साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, रोहन ने घर में आते ही अपनी दादी को पुकारना शुरू कर दिया कि दादी माँ, आप कहाँ हैं? देखिए आज आपका रोहन आपके लिए अपनी पहली कमाई से आपके लिए खूबसूरत साड़ी लेकर आया है। तभी रोहन की आवाज़ सुनकर रोहन की माँ राधा जी कहने लगी, अरे रोहन, तुम अचानक से आ गए, तुमने कुछ फ़ोन भी नहीं किया। रोहन की माँ अपने बेटे को देखकर हैरान हो गई। रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये सभी बातें बाद में, पहले बताइए कि मेरी दादी माँ कहाँ हैं? मेरे इतने आवाज़ देने के बाद भी दादी माँ बाहर क्यों नहीं आई? मैं जल्दी से उनके कमरे में जाकर देखता हूँ, वो वही होंगी। रोहन जल्दी से अपनी दादी के कमरे की तरफ जाने लगा तो उसकी माँ की आवाज़ से रोहन के बढ़ते हुए कदम रुक गए। रोहन की माँ राधा जी ने कहा, रुको रोहन, तुम्हारी दादी माँ कमरे में नहीं हैं। रोहन ने हैरानी से कहा कि माँ, फिर दादी माँ कहाँ हैं? जल्दी से बताइए। आज इतने सालों के बाद उनका पोता घर आया है, मैं उन्हें देखने के लिए और वो मुझे देखने के लिए तरस गई होंगी। जल्दी से बताइए दादी माँ कहाँ हैं? मैं वहीं जाकर उनसे ये मिल लूँगा। इस बात पर रोहन की माँ राधा जी ने कहा, तुम्हारी दादी माँ तुम्हारे हॉस्टल जाने के बाद ही ये घर छोड़कर चली गई थी। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रुकी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमने उनकी वजह से ही तुम्हें हॉस्टल में भेज दिया है। हम लोग उनसे मिलने के लिए जाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे बिना वो इस घर में आने को तैयार नहीं। अगर तुम आज बताकर आते तो शायद वो यहाँ आने को तैयार हो जाती, लेकिन तुम तो अचानक से ही आ गए। साथ संगत जी, रोहन राधा जी और राम प्रकाश जी का इकलौता बेटा। वर्षों के बाद कई देवी देवताओं के सामने मन्नत मांगने के बाद जब शर्मा परिवार में बच्चे की किलकारियाँ गूंजी थी। राम प्रकाश जी के पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी, इसलिए राम प्रकाश जी को उनकी माँ ने काफ़ी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया। राम प्रकाश जी पढ़ लिख कर पिता का व्यवसाय देखने लगे और राम प्रकाश जी की माँ कौशल्या जी ने किसी रिश्तेदार के यहाँ राधा जी को देखा और अपने बेटे के लिए उन्हें पसंद कर लिया। राधा शर्मा परिवार की बहू बनकर आ गई। समय गुजरता रहा और इस तरह से राम प्रकाश और राधा जी की शादी को 12 साल बीत गए, लेकिन उनके आंगन में बच्चे की किलकारियाँ नहीं गूंजी। लेकिन एक दिन जब कौशल्या जी ने ये खुशखबरी सुनी कि उनके बेटे के घर संतान का जन्म होने वाला है, तो कौशल्या जी बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी बहू राधा का बहुत ध्यान रखा। सच में एक माँ भी अपनी बेटी का इतना ध्यान नहीं रखती जितना कि कौशल्या जी ने अपनी बहू राधा का रखा। राधा जी ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया और बेटे का नाम रोहन रखा गया। कौशल्या जी तो खुशी के मारे नाच उठी और उन्होंने खूब मिठाइयाँ बांटी। समय पंख लगाकर बढ़ रहा था और यहाँ दादी पोते का रिश्ता गहरा होता जा रहा था। राधा जी को ये देखकर चिंता होने लगी कि कहीं दादी के प्यार में रोहन बिगड़ ना जाए। बेटे को लेकर राधा जी के सपने बड़े थे। वो उसे व्यवसाय में ना लगाकर अच्छी नौकरी पर भेजना चाहती थी और रोहन की दादी कौशल्या जी अपने पोते को हर समय अपने पास रखना चाहती थी। इसी बात को लेकर कौशल्या जी और राधा जी इन दोनों में तनाव बढ़ने लगा और झगड़े होने लगे। राधा हर हाल में रोहन को दादी से दूर करना चाहती थी। राधा को डर था कि कहीं दादी के ज़्यादा प्यार से रोहन अपनी माँ से ही दूर ना हो जाए। अब तो राधा हर हाल में बेटे को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना चाहती थी और इस बात के लिए राधा ने अपने पति राम प्रकाश जी को भी मना लिया। रोहन का दाखिला एक दूसरे शहर के स्कूल में करवाकर उसे हॉस्टल में डाल दिया और इस बात की खबर कौशल्या जी को नहीं लगने दी। जब इस बात का उन्हें पता चला तो कौशल्या जी इतनी ज़्यादा दुखी हुई कि अपने पोते के जाते ही उन्होंने भी वो घर छोड़ दिया।
और इसके बाद वो एक वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगी, जहाँ हर साल वो कुछ दान दक्षिणा भेजती रहती थी। राधा जी और राम प्रकाश जी ने बहुत कोशिशें की कि कौशल्या जी घर में वापस आ जाएं, लेकिन कौशल्या जी घर वापस नहीं आई। इसीलिए जब भी रोहन अपनी माँ से दादी के बारे में पूछता था, तब राधा जी अपने बेटे को एक ही जवाब देती थी कि तुम्हारी दादी माँ तीर्थ यात्रा पर गई हैं। पर आज रोहन को पता चला कि उसकी दादी से बात क्यों नहीं होती थी। अपने पिता के घर में आते ही रोहन ने पिता से कहा कि माँ और पिताजी चलिए, अब हम लोग दादी को घर पर वापस लेकर ही आएंगे। उन्हें वापस तो आना ही पड़ेगा। आखिर अब उनका लाडला पोता रोहन हमेशा के लिए उनके पास आ गया है। अब वो मेरे साथ इसी घर में रहेंगी, जैसे बचपन में हम लोग साथ रहते थे, क्योंकि मैं अपनी दादी माँ के बिना नहीं रह सकता। रोहन ने अपने माँ और पिता से कहा, जल्दी कीजिए, अब हमें उनको घर में लेकर आना है। ये कहकर रोहन अपनी माँ से गले लगकर बिलख बिलख कर रोने लगा। अब राधा जी और राम प्रकाश जी भी बेटे को इस तरह से रोता देखकर रोने लगे। राधा जी ने कहा, रोहन, तुम्हें ये तो नहीं लगता ना कि तुम्हारी दादी माँ मेरी वजह से घर छोड़कर गई थी? मेरे बेटे, मैंने केवल तुम्हारी भलाई सोची और कुछ नहीं। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि मैं दादी पोते को अलग करूं, लेकिन वो इस बात से मुझसे और तेरे पिता से नाराज़ होकर चली गई। मैं भी अपने आप को इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूंगी। रोहन ने कहा, माँ, इसमें किसी की गलती नहीं। मुझे अपना परिवार एक साथ चाहिए। मैं दादी माँ के साथ साथ अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करता हूँ। अब देर मत करिए, जल्दी से चलिए। अब वो लोग वृद्धाश्रम में पहुंच गए। वृद्धाश्रम में कौशल्या जी अपने पूजा पाठ में लीन थी। तभी पीछे से रोहन ने आवाज़ लगाई, दादी माँ, देखिए, आपका रोहन आ गया है। क्या आप आज मेरी नज़र नहीं उतारेंगी, जैसे बचपन में ये उतारती थी? जल्दी से आगे बढ़कर रोहन ने दादी के चरण छुए तो कौशल्या जी ने अपने सुंदर से पोते को देखकर उसे गले से लगा लिया और कौशल्या जी पोते को गले से लगाकर रोने लगी। और बातों ही बातों में उन्होंने रोहन से कहा कि रोहन, तेरी माँ गलत नहीं थी, लेकिन मैं उस घर में तेरे बिना नहीं रह सकती थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। मैंने ये सोच लिया था, जिस दिन मेरा पोता वापस आएगा और मुझे लेने आ जाएगा, तभी मैं उस घर में वापस आऊँगी, वरना नहीं। फिर कौशल्या जी ने अपने बहू और बेटे की तरफ देखकर कहा, तुम लोग भी मेरे पास आओ और मेरे गले लग जाओ। सब लोग मिलकर घर वापस आ गए। आज एक पोते ने वर्षों से बिछड़े अपने पूरे परिवार को एक साथ मिलवा दिया और अपनी दादी को आदर सम्मान के साथ अपने घर वापस ले आया। सबको सामने देखकर कौशल्या जी के सारे गिले शिकवे दूर हो गए और वो बिना किसी नाराज़गी के घर में लौट आईं और घर में पहले वाली खुशियाँ दोबारा आ गईं। साथ संगत जी, कभी कभी बड़े लोगों का प्यार बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देता। इसीलिए माता पिता को अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए कुछ कठोर फैसले भी लेने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि माता पिता अपने बड़े बुजुर्गों की अवहेलना कर रहे हैं। कभी कभी दादी दादा के प्यार और लाड़ प्यार की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं और बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए माता पिता को मजबूरी में कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। इसीलिए दादा दादी को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। आज की साखी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी को लेकर आपकी जो भी राय है वो लिखना भी मत भूलिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक बहुत ही खूबसूरत साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।